कुछ उन्होंने, उनकी सारी सलवटें वो सब कुछ ठीक वो कर दी। और वो ऐसा गुरुजी की कृपा रही कि वैसे भी कभी उसका वो जरूरत नहीं थी। और जैसे बड़े मंदिर में जो है ना सेवा छोड़ के जो है ना संगत करती थी कि जो है ना बड़े हॉल में जो है ना जाके गुरुजी को मत्था टेकते हैं, तो मैं उनको बोलता था, मैंने कि भाई आप जो है जब गुरुजी साक्षात खड़े होकर आपको साथ सेवा करवा रहे हैं, तो आप उनको छोड़ के वहां जा रहे हो, आप वहां मत्था टेकने जा रहे हो, तो वापस आओगे तो मत्था माथे पे जो है ना अपने निशान दिखाना होगा। तो वो हंसते थे। तो मेरे को जो था कि मत्था टेकने का मतलब है आपका विश्वास टिकना, आपका श्रद्धा और भाव जो है वो आपने कर दिया, आपका विश्वास टिक गया। तो जो टिक गया एक बार टिक गया, उसको बार बार उठा के टिकाने की जरूरत क्या है। तो मत्था टिकने का मतलब है मेरे को जो था कि मत्था एक बार टिक गया, जो विश्वास आपका टिक गया उसको टिका रहने दो, उसको क्यों उठाना और रखना है, जो टिक गया सो टिक गया। तो हम उसमें ऐसी थे, ऐसी अगले एक फंक्शन में सेवा कर रहे थे हम, तो ये अपने किशोरी अंकल हुआ करते थे। तो किशोरी अंकल से भी वही फ्रेग्रेंस आती थी जो गुरुजी से फ्रेग्रेंस आती थी। तो कभी गुरुजी को छूने की हिम्मत तो हुई नहीं, पर वो जब कभी सामने आते थे तो हम जो है ना उनको छू लिया करते थे, और वो कभी कभी हमें गले गले भी लगा लिया करते थे। तो ऐसे ही जब हम उसमें बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे, फंक्शन में की सेवा में इन्वॉल्व थे, तो उस समय वो आ गए दोपहर को। तो वो अंकल आ गए, तो वो पहले लगातार 2 दिन से वो आ रहे थे, लेकिन मुलाकात होती थी। तीसरे दिन ऐसा हुआ कि वो कॉफी स्टैंड के ऊपर बैठे हुए थे, और मैं जो है सेवा करता वहां तक पहुंचा, मैंने उनको देखा था, मेरा मन हुआ मैं जाके उनके वहां गया, तो मैंने उनसे भेंट की, और भेंट करने के बाद उन्होंने मेरे को बैठा लिया। तो ऐसी बातचीत करते करते जो है ना वो बातों बातों में मेरे मुंह से निकला, मैंने कि ऐसे मैं 74 से रामलीला में हूँ और हनुमान जी के बड़े रोल करता हूँ। तो उन्होंने जैसी ये बात सुनी तो उन्होंने अपने माथे पर हाथ मारा, को हो क्या गुरुजी आपके बारे में पूछ रहे थे। मैंने क्या हुआ, कह रहे मेरे को परसों भेजा था, और जब मैं भेजा तो गुरुजी जब सेवा हम करते थे सारे, संगत सेवा करती है, तो गुरुजी उसकी कंफर्मेशन के लिए भी, तो वो कहते किशोरी अंकल को गुरुजी ने भेजा था एम्पायर स्टेट से कि जाके देखो कि कौन कौन आया हुआ और क्या सेवा कर रहे हैं। तो कह रहे मैं गया, और वापस जब एम्पायर स्टेट गया तो गुरुजी ने पूछा कि कौन सी का कौन कौन था। तो मैंने नाम बताया कि ऐसे गुरुजी वो था, वो संगत थी, वो संगत थी, वो संगत थी, और गुरुजी 3 बंदर थे। तो गुरुजी के जो 3 बंदर बोला करते थे, मनोज अंकल है, विनोद अंकल है, और एक कमल अंकल। तो वो 3 थे। तो वो तीनों ही सेवा में हुआ करते थे, उन्हीं के साथ मैं था। तो वो उनको गुरुजी के 3 बंदर बोलते थे। तो मैं कह रहा है मैंने जब गुरुजी से बोला कि वो 3 बंदर थे, तो गुरुजी ने बोला कि कहने लगा अच्छा हनुमान जी से मिले। तो मेरी समझ में नहीं आया कि किसके बारे में पूछ रहे हैं। कह रहे कल फिर मेरे को भी भेजा था, और फिर वापस जाके मैंने बताया कि ये संगत थी और ये सेवा कर रही थी। तो फिर वो 3 बंदरों की बात आई, तो गुरुजी ने फिर बोला कि अच्छा हनुमान जी से मिले। तो कह रहे मेरी समझ में फिर नहीं आया, तो मैं आया। लेकिन आज आपने जब बताया कि भाई आप ऐसे से जो है रामलीला में पार्टिसिपेट करते हो, रामलीला में हनुमान जी के रोल करते हो, तो तब मेरी समझ में आया कि गुरुजी आपके बारे में पूछ रहे थे। तो गुरुजी का अपना था कि एक तो गुरुजी ने जो है ये एक बड़ी कृपा है, मैंने तो कभी गुरुजी को बताया नहीं, और वो भी उन अंकल को मैंने उनको वो बताया था, ऐसी बातों बातों में निकला। लेकिन एक गुरुजी ने एक कंफर्मेशन देनी थी कि उनको सब कुछ पता है, जानी जहान, वो सब कुछ जानते हैं। तो फिर उस सेवा, जब हम फंक्शन की सेवा क्या करते थे, फंक्शन की सेवा में था कि रात को फंक्शन होने के बाद में जैसा मंदिर स्टार्टिंग में होता था, सुबह कोई आके ये नहीं बता सकता था तो कि वहां मंदिर में कल इतना बड़ा कोई फंक्शन होके चुका है। क्योंकि गुरुजी सफाई, जो आज स्वच्छता अभियान वाली बात है, वो गुरुजी के पहले उसमें एक तो क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं हुआ करता गुरुजी के उसमें, एक मोल भाव नहीं हुआ करता था, और एक तीसरा सफाई कि पूरे मंदिर में गुरुजी के इसमें ऐसा था कि कहीं भी मंदिर में घूमो आपको कहीं भी मिट्टी का रेत का रेशा जो है ना आपके चरणों में नहीं आएगा। तो गुरुजी सफाई के प्रति भी बहुत ज्यादा थे। तो हम जब उसमें बड़े मंदिर जाया करते थे, तो बड़े मंदिर में उसमें किचन के अंदर जो बर्तन होते, यूज बर्तन होते थे, तो 4 दिन वहां से लंगर बन के जाया करता था एम्पायर स्टेट में। तो वहां जो है देखा हमने कि कुछ उसमें बर्तनों में जो है ना जैसे कालिख लगी हुई है, कहीं रिमेन्स थोड़ा बहुत लगा हुआ है, तो कहीं उसमें किचन में थोड़ा हो रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि भाई हम जो है एक काम करेंगे कि मंगल और बुध को जो है ना मंदिर वो बंद होता है, उसको
वहां संगत नहीं होती, क्योंकि बृहस्पति से लेकर संडे तक तो संगत होती है, इसलिए वहां सुबह से सेवा शुरू हो जाती थी लंगर की, इसलिए कोई हम कर नहीं सकते थे कुछ भी उसमें किचन में। तो हमने डिसाइड किया कि बुधवार को दोपहर को आया करेंगे और शाम तक जब तक भी सेवा चलेगी सेवा किए नहीं, और सारे बर्तनों को पूरी तरह से धो के साफ करके सुखा के और तब रख के जाएंगे, जिससे 4 दिनों वो थोड़ा सा ठीक चले। तो हमने वो एक गुरु जी के उसमें कृपा से जो है ना वो सेवा उसमें करनी शुरू की। तो पहली बार जब वो सेवा करने हम लगे तो इतनी इतना ज्यादा हमें लग रहा था जितने लोग हम थे वहां। तो मेरे को उस दिन महरौली से जो है ना रसोई का सामान लेना था। तो मैंने मनोज को बोला, मैंने कि मैं जो है ना 6 बजे निकल जाऊंगा, मैं कि शाम को मैं 6 बजे निकल जाऊंगा, तो मैंने महरौली से सामान लेना, नहीं तो वो दुकान बंद हो जाएगी। यानी कि जितनी सेवा हमारे सामने थी, तो मुझे ये लग रहा था कि वो 6 बजे के बाद तक भी सेवा चलेगी, इसलिए मैं बोल रहा था कि मैं तो 6 बजे निकल जाऊं, तुम लोग इसको पूरा करके आना। लेकिन हम पहुंचे थे और 1 सवा घंटे के बाद ही जो है ना हमें बड़े माली अंकल ने आके बताया कि अंकल ऐसे ऐसे गुरुजी आ रहे हैं और आप जो है ना इसको सेवा को फिनिश करके आप जो है ना 3 बजे से पहले पहले निकल जाओ यहाँ से। उतने ही सेवादार थे, उतनी ही संगत थी सेवा के लिए, और वही सेवा थी जिस सेवा को मैं ये कह रहा था कि 6 बजे मैं निकल जाऊंगा, तुम लोग करते रहना। कैसे हुआ वो, ये तो गुरुजी जानते हैं। और यही प्रूव करता है कि सेवा बख्शते भी गुरुजी हैं, करते भी गुरुजी हैं, करवाते भी गुरुजी हैं। कि हम 3 बजने में 2:45 के करीब हम जो है, जहां अभी फाउंटेन जो लगा हुआ है उसके पास में, वहां हम बैठ के लंगर कर रहे थे। वो सेवा पूरी निमटा के लंगर कर रहे थे, और ये सब गुरुजी ही कर सकते हैं। मेरे असेसमेंट में ये था कि 6 बजे तक भी सेवा हम सबसे पूरी नहीं होगी। और वो सेवा जब गुरुजी का आदेश आया, क्योंकि गुरुजी जब बड़े मंदिर जाया करते थे तो संगत को ये आदेश हुआ करता था, जिसको वो रोकना चाहते थे तो वही रुकता था, अदरवाइज सबको आदेश था कि उनसे आने से पहले जो है संगत निकल जाए वहां से। तो एक प्रोसेस वो चला करता था। लेकिन वो दिन पहली पहली बार था, वो सेवा कैसे वो निमटा दी इतने कम टाइम में। तो 6 बजे तक भी हम सोच रहे थे और वो 2:45 पूरी होकर हम वहां लंगर कर रहे थे बैठ के। ये गुरु जी की महिमा थी। ऐसे ही बड़े मंदिर में जब हम सेवा कर रहे थे, एक दिन गर्मियों के दिन थे 2006 में, तो दद्दू अंकल हुआ करते थे जो 11 नंबर में सब्जी वगैरह उगाया करते थे। तो मनोज और मैं हम जो है ना वो किचन के अंदर से सेवा चल रही थी, कुछ बाहर सेवा चल रही थी। तो बाहर थे तो वो अंकल आए तो मनोज अंकल से बोले कि अंकल आज जो है ना बड़ी गर्मी हो रही है। तो मनोज ने सेवा करते करते बोला कि हाँ अंकल आज बहुत गर्मी हो रही है। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर वो घूम फिर के आए और फिर उनका आमना सामना हुआ मनोज से। फिर वो हमारे से बोला कि अंकल आज बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। तो मनोज ने फिर वो बोल दिया कि हाँ अंकल आज गर्मी बड़ी कमाल कर रही है, और ये बोल के वो अपनी सेवा में लग गया। वो फिर अंकल तीसरी बार भी राउंड लेके जब आए तो अंकल ने फिर वही गर्मी का जो है ना उनको उसको बोला मनोज को। तो मनोज ने बोला कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आके गर्मी गर्मी बोल रहे हैं। तो मनोज अंकल ने उनको बोला कि अंकल आप एक काम करो ना, गुरु जी से बोल दो ना वो बारिश करवा देंगे। इतनी बात बोली है, हार्डली 10 मिनट नहीं हुए थे, बड़े काले काले बादल हुए। मुझे नहीं पता दुनिया में कहीं बादल हुए होंगे नहीं होंगे, कहीं बारिश हुई होगी नहीं। और ऐसी बारिश हुई कि उसमें ओले ओले पड़ने शुरू हुए, और पूरा पिछला जो था किचन से लेके और बड़े हॉल का जो बैक साइड है उसके बीच में पूरे ओले, और इतने मोटे मोटे ओले आज तक कभी ना सुने हैं ना देखे हैं। और वो ओले जब हम उठा के देखने लगे तो उसके अंदर हर ओले के अंदर कोई ना कोई स्वरूप, किसी में गणेश जी दिखाई दे रहे हैं, किसी में गेंदे का फूल दिख रहा है, किसी में कमल का फूल दिख रहा है, किसी में कोई और देवता की दिख रहा है, पर कोई खाली नहीं, कोई प्लेन वो नहीं। और इतने वो थे, बड़े बड़े थे कि डर लगता था कि बाहर निकले और कहीं सिर पर लग जाए या कहीं लग जाए तो वो फोड़ देगा। और हम उनको उठा के देख भी रहे थे हर उसको। तो सूद आंटी भी थे सेवा में, तो उन्होंने अपनी मम्मी से फोन करके पूछा था कि मम्मी आज ऐसे ऐसे जो है मंदिर में इस तरह के ओले पड़ रहे हैं, कभी आपने कभी सुने हैं अपनी लाइफ में या कभी देखे हैं? तो उन्होंने हमें बताया था कि मम्मी ने बताया कि अभी आज तक कभी ऐसा ओले ऐसी कोई ओलावृष्टि कभी देखी नहीं है, इस तरह के ओले कभी नहीं देखे। तो ये गुरुजी की महिमा है कि उसके बोलने के 10 मिनट के अंदर वो गुरुजी ने वो नजारा करके दिखा दिया। ऐसे ही बड़े बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे, पहली बार जो है ना
निशान साहब बदलने की जिनकी सेवा हुआ करती थी अंकल की, वो बुलंदशहर से आया करते थे कोई अंकल फैक्ट्री से, वो गाड़ी में रस्सा वगैरह भी लाया करते थे, तो निशान साहब भी लाते थे, वही चेंज किया करते थे। तो गुरुजी की कृपा से जो है ना उनको असिस्ट करने की सेवा मिली। तो एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, वो ऊपर चढ़े और चढ़ने के बाद जो है ना बारिश, उन्होंने वो निशान साहब तो उतार लिए, लेकिन लगाने से पहले वो नीचे उतर के आ गए, क्योंकि उस समय जो शिवलिंग के ऊपर जो बल्ब लगा हुआ है उसके ऊपर एक कवर लगा हुआ रेड, वो कवर गायब था वहां से और बल्ब फ्यूज था। तो हमें लगा कि उन अंकल को पता हो, इस कवर के बारे में पता होगा, तो उन्होंने इसको कवर लेने के लिए नीचे उतरे हैं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, शाम होने को आने लगी और वो अंकल नहीं दिखाई दिए। तो हमने माली अंकल से पूछा, क्योंकि मनोज ने मेरे से बोला कि हम भाई साहब ये वो अंकल तो आए नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए, और क्या ये ऐसे ही रहेगा, ये इस पे निशान साहब नहीं लगेंगे? तो मैंने बोला कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये शाम होने से पहले जो है ना इस पे निशान साहब लग जाने चाहिए। तो जब माली अंकल से पूछा तो माली अंकल ने बोला कि वो तो गाड़ी लेके चले गए और मुझे नहीं लगता कि वो जो है अब गाड़ी वापिस आएंगे। तो लकीली क्या था कि निशान साहब जो है ना माली अंकल के पास थे। तो मनोज ने बोला, मैं हमने उनसे लिया, मनोज ने हम वो निशान साहब लिए, और मैंने कहा कि एक काम करते हैं, वो रस्सा छोड़ के गए थे, तो मैंने मनोज से बोला, मैंने एक काम कर, रस्से को होल्ड कर और मैं चढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो मनोज ने बोला कि भाई साहब आपका वजन ज्यादा है, तो आप एक काम करो, मैं चढ़ने की कोशिश करूंगा, आप नीचे से सिर्फ होल्ड करके रखना, आप मेरे को होल्ड कर सकते हो। तो मैंने होल्ड किया और वो जैसे वो चढ़ा, वो गांठ वाले रस्से थे, बड़ा टिपिकल था वो चढ़ना, तो हम उसमें वो चढ़ा, ऊपर चढ़ के उसने निशान साहब चढ़ाए, और चढ़ाने के बाद वो नीचे उतरने से पहले उसने बोला कि भाई साहब ये बल्ब तो फ्यूज है, इसका क्या करना है? तो मैंने बोला कि भाई वैसे तो बरसात का टाइम है और इसमें तो बल्ब लगाएंगे और जलेगा और बारिश आएगी तो फूट जाएगा। फिर फिर अंदर से एक भाव आया मैंने कि हमारा ये कहाँ सोचना नहीं है कि बारिश होगी, जलेगा, फूटेगा। हमने करता कि अब जैसे तैसे चढ़े हैं, वो अंकल अगर ये रस्सा भी ले गए तो फिर कैसे चढ़ेंगे? तो हमने माली अंकल से वो जो पीला बल्ब हुआ करता था पुराने टाइम में, जिसके अंदर वो उसकी फिलामेंट होती थी, वो हमने उनसे 100 वाट का बल्ब लिया और उस पर लगा दिया, और हम वो नीचे उतर के आ गया। नीचे उतर के हम यही कह रहे थे कि बल्ब तो हमने लगा दिया, लेकिन जब कभी बारिश होगी तो बारिश में ये जलता होगा तो ये बारिश में ये फूट जाएगा, क्योंकि उसके नीचे कप की तरह था, ऊपर का वो कवर गायब है, तो उसमें पानी भरना लाजमी है उस कप के अंदर, और वो शॉर्ट सर्किट होना ही था, बल्ब भी फूटना था, लाइट भी जानी थी। लेकिन 2 बारिश मैंने अपनी आंखों देखी है और बहुत संगत को दिखाई थी पकड़ पकड़ के, कि वो बल्ब जल रहा है और पूरी भयंकर बारिश हो रही है, शिवलिंग के ऊपर सारे में बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन उस बल्ब के ऊपर एक ओरा है, जैसे इन देवी देवताओं के पीछे एक ओरा बना होता है, लाइट का एक जो गोल सर्किल सा होता है, ऐसा ओरा है, और उस बल्ब के ऊपर एक भी बूंद नहीं पड़ रही और पूरा बिल्कुल जल रहा है। तो मैंने उन संगत को बोला, मैंने कि 10 रुपए का बल्ब जब इसके ऊपर चढ़ के, इसके ऊपर लग के, जब उसके ऊपर गुरुजी की इतनी कृपा है, तो हम जो गुरुजी ने अपनी शरण में लगाए तो हमारे ऊपर क्या गुरुजी कृपा नहीं करेंगे? तो ये गुरुजी का अपना एक तरीका है हर चीज को प्रूव करने का, हर चीज को बताने का। तो ऐसे ही बड़े मंदिर में जैसे सेवा चल रही थी, पहली बार इस आदत होती है कि जब गुरुजी दिखाई देते हैं तो गुरुजी के का सानिध्य मिले, गुरुजी के दर्शन हो, तो सारे हम जो सेवा छोड़ के जो ना गुरुजी को मत्था टेकने के लिए गए, तो बाहर जो शिवलिंग जो उस पे कमल के ऊपर जो शिव मूर्ति है, गुरुजी वहां खड़े हुए। तो उस दिन हमें वहां से जाने का आदेश नहीं मिला था कि गुरुजी आ रहे हैं तो आप निकल जाओ सेवा छोड़ के, जाने का आदेश नहीं मिल रहा था। तो इसलिए जो है ना वो गुरुजी ने गुरुजी आए, हमने सबने मत्था टेका। तो जैसे ही गुरुजी वहां से बड़े हॉल की तरफ अप स्टेयर के लिए चलने लगे, तो पीछे हम सब भी चलने लगे। तो गुरुजी ने रुक के मुड़ के बोला कि जो है ना महापुरुषों का पीछा नहीं करते, और मनोज ने बोला मेरे को, मैं कि भाई साहब अब गुरुजी डांट लगेगी, तो एक काम करो सेवा पे चलते हैं। तो वो मेरे को लेके जो है ना पीछे किचन में चला गया, बड़े किचन में। लेकिन जेठना अंकल थे हमारे साथ में, जेठना अंकल और वो कुछ अंकल आंटी थे, तो उन्होंने क्या किया, जैसे गुरुजी ऊपर चढ़े वो भी पीछे पीछे ऊपर चढ़ने लगे, और गुरुजी ने ऊपर जाके फिर पीछे मुड़कर उनको डांट दिया, और वो बड़ी तेजी से भाग के आए पीछे। तो हमारी हंसी, वो भी हंस रहा था, मनोज भी हंस रहा था, मैं भी हंस रहा था। तो वो उन्होंने
बोला, वो जेठा अंकल कह लगे भाई क्यों हंस रहे हो? मनोज कहने लगा भाई साहब मैं कह रहा था ना कि गुरुजी से डांट पड़ेगी। तो जेठा अंकल बोले कह रहे अंकल जब आपको पता था कि डांट पड़नी तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? तो मनोज ने बोला कह रहे अंकल जिनको जो मान सकते थे भाई साहब को मैंने बोला वो आ गए, आपने जब गुरुजी की नहीं माननी थी तो मेरी क्या मानते? तो ये एक बार एम्पायर स्टेट में आंटी हैं, सुगंधा आंटी हैं, तो उन्होंने अपना एक कलर मोबाइल था उनके पास, उसका वीडियो दिखाया था। तो जो ब्रास की मूर्ति जो बड़े मंदिर में लगी हुई है उसकी उन्होंने वीडियो बनाई हुई थी। तो उन्होंने वीडियो दिखाई थी हमें, मैंने भी उसमें देखी थी। तो उसमें वीडियो में ऐसा था कि जैसे वो मूर्ति जो है ना सांस ले रही है, ब्रीथ कर रही है, उनकी जो चेस्ट है वो अप डाउन हो रही है, और जो उसमें जो शेष नाग है वो उसमें भी मूवमेंट है, और जो माला है वो भी उसमें भी हिलने का जो है, माला के जो मोती है उसमें भी हिलने का था। तो मेरे मन में एक वो आया, मैंने कि काश मेरे पास भी जो है ना ऐसा कोई होता तो मैं भी ऐसा वो देखता। तो इतने में ही जो है ना बेंगलोर से मेरा सबसे छोटा भाई आया, तो उसने एक नया जो है नोकिया का मोबाइल खरीदा था, वो उस तरह का जिसके अंदर वीडियो और ये फोटो वगैरह क्लिक की जा सकती थी। तो मैंने ऐसे ही बोला कि ऐसे ऐसा हुआ है, और अगर मेरे पास भी ऐसा कोई वो होता तो मैं भी जो है ना होता, मैं लेने की सोच रहा हूँ। तो उसने क्या करा कि मेरे मोबाइल से अपना मेरा सिम निकाल के और अपने मोबाइल में लगा के मेरे को दे दिया कि लो भाई साहब, और मेरा मोबाइल वो लेके चला गया। तो मैंने जब वहां बड़े मंदिर सेवा कर रहे थे तो एक दिन मैंने निकाला और उस शिव मूर्ति के आगे मैंने उसको लगाया। तो मैंने जैसे ही उसके थ्रू कैमरा देखा, तो जो मैंने सुगंधा आंटी के उसमें देखा था, जो नजारा मैंने उसमें देखा था मेरे को वही दिखाई देने लगा। उसको हटाता हूं तो वैसे ही स्टिल, और जैसे ही थ्रू कैमरा देखता हूं तो वही चेस्ट में जो है ना वो ब्रीथ का, शेषनाग का मूवमेंट, और उसके मनकों का जो माला के मनकों का हिलना। तो मैंने मैंने उसको काफी कोशिश की, लेकिन वो जो है ना मैंने फिर एक बार उसकी एक फोटो ली। जो फोटो ली तो वो एकदम ब्लर आई, जैसे कोई सामने से भाग के निकल गया फोटो खींचने के टाइम पे, इस तरह की आई उसकी फोटो। फिर मैं नीचे गया तो नीचे एक ब्रास की मूर्ति थी जिसकी हर छोटी मूर्ति है, उसकी जो शिव मूर्ति है उसका हल्की सी जो गर्दन है वो थोड़ी सी टिल्ट है। तो मैं जब नीचे था तो वहां और कोई नहीं था। तो मैंने कहा वहां तो मैं फेल हो चुका था। वहां मैंने गया तो मैंने फिर वही कैमरे थ्रू कैमरा मैंने जब उसमें किया तो मैंने फोटो क्लिक किया। वहां मैंने वीडियो नहीं बनाने की कोशिश की, मैंने सिर्फ फोटो लेने की कोशिश की। तो जैसे ही मैंने थ्रू कैमरा देखा तो मैंने देखा कि उसके जो त्रिशूल जो हाथ में है, उस त्रिशूल की जगह उसमें 3 जोत जल रही है। 3 जोत जल रही है, तो मैं एकदम हाथ हटाता हूं उसको, आंख से हटाता हूं तो देखता हूं वो त्रिशूल है, और लगाता हूं तो जो 3 जोत है। तो मैंने जैसे ही मैं उसको उसको क्लिक करने की कोशिश की तो मेरा पता नहीं एग्जिट पे चला गया और वापस हो गया। फिर मेरे को लगा कि गुरुजी का आदेश नहीं, आगे नहीं है, तो मैंने उसको हटा दिया। तो मैं वही सत्संग में ये सुना रहा था, अपना एक्सपीरियंस सुना रहा था। तो जेठा अंकल को जब मैंने सुनाया तो जेठा अंकल कह लेंगे तुम्हारा जो ना हाथ हिल गया होगा। तो जब हम वहां सेवा कर रहे थे तो अंकल को मैंने अपना वो कैमरे वाला फोन दिया। तो जेठा अंकल ने हाथ लगा के, ये कोहनी के नीचे हाथ लगा के स्टिल करके भी देखा, तो जो चीज मेरे को दिखाई दे रही थी वही उनको दिखाई दी। इवन उन्होंने लेट के जमीन पे कोहनी रख के भी कोशिश की, लेकिन वो चीज जो बात मेरे को दिखाई दी जो सुगंधा आंटी के फोन में थी, वो आंटी वही चीज उनको दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने वो क्लिक करने की कोशिश की, तो मैंने उनको मना कर दिया, अंकल नहीं, गुरुजी का आदेश नहीं है, इसको क्लिक नहीं करना। तो मैंने उनको फोन ले लिया। उसके बाद मेरे को पता लगा कि सुगंधा आंटी को जो गुरुजी ने उसमें जो नजारा दिखाया था और उन्होंने दिखाया था, उनका जो फोन है करप्ट हो गया, खत्म हो चुका। तो जिस दिन मेरे को ये पता लगा, मुझे लगा कि हो सकता है मेरे इस फोन का जो काम था वो काम पूरा हो चुका। जो मेरे मन में था कि मैं भी ऐसा कुछ देखूं या गुरुजी मेरे को ऐसा दिखाएं, और वो इसमें पूरा हो गया। तो मेरे को एक झटका लगा कि भाई इस फोन का भी काम टाइम पूरा हो चुका है। और हकीकत में वही हुआ कि एक दिन मैं एक बस के अंदर एक स्टैंड के लिए चढ़ा, ऊपर भी नहीं चढ़ा, लटक ही रहा था। और मैं जैसे ही उतरते ही मेरा जेब पे हाथ गया और मेरा फोन गायब। मैंने कम से कम 20 मीटर 30 मीटर चल के ऑफिस में गया, वहां किसी दूसरे का फोन लेके मैंने फोन किया तो वो बंद। तो जो चीज मेरे को लग रही थी वो चीज हो चुकी उसमें। तो एम्पायर स्टेट में एक बार जो गुरुजी ने जो जो शब्द मेरे को बोले, जो मैंने गुरुजी के मुंह से अपने लिए जो शब्द सुने हैं कि
जब संगत वहां एम्पायर स्टेट में हुआ करती थी तो हम चारों दिन जाया करते थे, चारों दिन जाते थे, सेवा होती थी। तो एक दिन जो अंकल थे, सेवादार अंकल थे, उन्होंने मेरे से बोला कि अंकल आप डेली आते हो? मैंने हाँ अंकल। तो मैंने बाहर आके जितने सेवा मेरे साथ सेवा में थे मैंने सबको बताया भी ऐसे अंकल मेरे को टोका है। तो गुरुजी क्योंकि सबका टाइम फिक्स करते थे, एक टाइम होता था उसमें रेगुलर जा सकते थे, लेकिन उसके बाद गुरुजी किसी को वीकली, वन से वीक बोलते थे, किसी वन से फोर्टनाइट बोलते थे, किसी वन से मंथ बोलते थे, या किसी से वन से क्वार्टर, ये सब गुरुजी डिसाइड करते थे और डे भी गुरुजी डिसाइड करते। लेकिन उस दिन गुरुजी ने मेरे कोई ऐसा आदेश नहीं दिया, तो मैं कंफर्टेबल है कि मैंने कि ऐसी सेवादार ने पूछा है तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद एक वीक छूटा बीता, उसके बाद फिर उन्हीं अंकल ने फिर मेरे को पूछा कि अंकल आप डेली आते हो? मैंने किया हाँ अंकल। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कब भी उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और तीसरे हफ्ते में जो है ना, ऐसे हम लाइन में लगे हुए थे सेवा के बाद में, तो जितने भी हम उसमें सेवा में इन्वॉल्व हुआ करते थे, चारों दिन की सेवा में इन्वॉल्व होते थे, तो उनको सबको छांट छांट के गुरुजी ने, मेरा जो नंबर आया तो मेरे को गुरुजी ने बोला कि फ्राइडे आई, ये सब बोला। तो मैंने बाहर आके जैसे औरों को बताया कि भाई ऐसे जो है ना गुरुजी ने मेरे को बोल दिया, मेरा दिन बांध दिया, गुरुजी ने बोला कि फ्राइडे आई। अब उनको सबको भी झटका लगा कि भाई गुरुजी हमारा भी होगा। और हुआ भी यही कि उन्होंने, गुरुजी ने जो बीच में कोई और संगत लग रही है वैसी, उसको छोड़ दिया। जब हमारे में से जो सेवा करते थे उनमें से नंबर आया, उनको सबको एक दिन कर दिया, सबको छांट के एक दिन कर दिया सबका। अब हुआ क्या कि कुछ दिन बाद, एक दो हफ्ते बीते थे, तो फिर वो अंकल ने जो है ना, जो सिंगला अंकल थे, तो अंकल ने हमारे जो कमल अंकल थे उनको बोला कि जिस दिन तुम सारे लोग आते हो उस दिन तो सारी सेवाएं प्रॉपर होती हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बाकी दिन जो ना सारा होच पोच हो जाता है। तो उन्होंने फिर वो गुरुजी का आदेश था कि उन्होंने बोला कि भाई कैसे क्या करना है कि ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करो आपस में कि चारों दिन की सेवा प्रॉपर हो। तो हमने फिर ये हुआ कि चारों दिन ऐसा कौन हो कि जो चारों दिन आए। तो फिर ये तय हुआ कि कोई ऐसा जरूर होना चाहिए जो सेवा को स्टार्ट करने से पहले वो सारे अरेंजमेंट करने के लिए उसको। तो वो फिर वो चारों दिन सेवा के लिए खुल गए, और चारों दिन जो है ना गुरुजी की जो है वो वहाँ एम्पायर स्टेट में सेवा शुरू हो गई। उसी दौरान में जब गुरुजी एम्पायर स्टेट बैठा करते थे, तब एक दिन, मैं मंडे का दिन था, मंडे को मैं वहां से जल्दी निकल आया। मेरे को वहीं से वही किचन का सामान लेना था, तो मैं जल्दी निकल आया। तो मंगलवार को मेरे को मनोज अंकल ने फोन करके बताया कि तुम्हारे अंकल भाई साहब आप निकले हो, और आपके निकलते ही गुरुजी आए। और गुरुजी ने जो है ना संगत के थ्रू जो है ना काफी प्रसाद जो है ना बंटवाया सेवादारों को, संगत को। तो मैंने बोला, मैंने कि भाई मैं ये तो गुरुजी, ना तो मुझे इसमें कोई दुख है ऐसा, ना मेरे को खुशी वाली बात है, क्योंकि ये जो टाइमिंग और प्रायोरिटी सब गुरुजी की है। क्योंकि या तो उस दिन मैं गया ही नहीं हूँ, या गया हूं तो मैं जल्दी आ गया हूँ, तो ये तो गुरुजी जब चाहेंगे जब दिवा देंगे, नहीं दिवाएंगे तो भी कोई बात नहीं। तो मैं ये कह के हो गया। बुधवार को जब हम सेवा किया के लिए जाया करते थे, हम दोपहर को सेवा करने गए, तो जो आज किचन के साथ में जो आप चपाती प्रसाद की मशीन लगी है, वहां पहले रेस्ट रूम हुआ करता था। जो संगत सेवा करती थी वो संगत वहां उसमें जो है ना कपड़े वगैरह चेंज करती थी, नहाना धोना भी, विश्राम करना, वो सब रेस्ट वगैरह किया करते थे। तो वहां एक अंकल जिनको गुरुजी ने आदेश दिया था वो प्रसाद बांटने के लिए, तो अंकल ने ये डिसाइड किया कि ये स्पेसिफिक कोई गुरुजी की बख्शीश थी कि ये जो है मेरे को बोला कि अंकल ये आपके लिए है, ये जो है ना प्रसाद आप ले जाना। तो गुरुजी उसी टाइम जब ये डिसाइड वो अंकल कर रहे थे, उसी टाइम गुरुजी ने वहां उसके गेट के जो दरवाजे के उस पर आके खड़े हो गए। और इतना डिस्टेंस था मेरा और गुरुजी का, जिसमें ये मान के चलो कि 1-1.5 फीट का भी डिस्टेंस नहीं रहा, इतने नजदीक खड़े थे गुरुजी। और हाथ बांध के उन अंकल से बोला उस प्रसाद के बारे में कि ये किस, मतलब पंजाबी में बोला कि ये किसको दिया जा रहा है। तो गुरुजी ने, उन्होंने, अंकल ने बोला कि मेरी तरफ इशारा किया कि इन अंकल को दे रहे। तो गुरुजी ने बोला कि चंगा। तो जो प्रसाद गुरुजी ने अपनी, गुरुजी के आदेश से उनकी एब्सेंस में संगत को बंटवाया था, जब वो प्रसाद गुरुजी ने मेरा नंबर आया, तो वो प्रसाद साक्षात खड़े होकर गुरुजी ने वो प्रसाद जो है मेरे को कंफर्म किया वहां खड़े होके कि किसको दिया जा रहा है। और उन्होंने बोला इनको, और गुरुजी ने बोला चंगा, और वो गुरुजी ने वो प्रसाद मेरे को दिलाया।
बड़े मंदिर में के इतिहास में पहली बार और आखिरी बार ऐसा टाइम आया था कि गुरुजी ने आदेश दिया था कि शाम को 6 बजे मंदिर बंद होगा। ना उससे पहले कभी हुआ है, ना उसके बाद कभी हुआ है। बंद तो रहा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शाम की टाइमिंग ऐसी हो कि 6 बजे बंद होगा। तो जैसा गुरुजी का आदेश था, हम वहां से मत्था टेक के और 6 बजे लेके आज्ञा लेके और बाहर निकल गया था। मैं भी था और भी काफी संगत थी, कुछ संगत जा चुकी थी। इतने में गुरुजी की गाड़ी का सायरन बजता हुआ आया। गुरुजी आए और गुरुजी अंदर चले गए। अब हमारी दुविधा ये थी, मेरी भी और भी संगत थी, कि हमने अब आज्ञा ले ली गुरुजी से, अब कैसे अंदर जाएं। तो माली अंकल से बोला और जो गुरुजी के साथ जो सेवादार थे उनसे बोला कि अगर गुरुजी का आदेश हो गुरुजी से पूछ लो, अगर गुरुजी के आगे हो तो हम भी आ जाएं। तो गुरुजी से पूछा गया तो गुरुजी ने अलाउ कर दिया। तो हम फिर वापस मंदिर गए और जहां फाउंटेन लगाया हुआ है उससे आगे की तरफ जो है वो गुरुजी ने मंजी, गुरुजी की हुआ करती थी, वहां मंजी बिछाई गई। गुरुजी उस पर विराजमान हुए और वहां नीचे जो है वो पेडेस्टल फैन जो है अरेंज किया गया। और गुरुजी ने नो संगत जो है सबने मत्था टेका, हमने भी मत्था टेका। फिर गुरुजी ने वहां प्रसाद अपने हाथ से बांटना शुरू किया। जितना प्रसाद अवेलेबल था, जितना भी था, वो सब संगत को लाइन में लगा के सबको प्रसाद दिया। और जो संगत जा चुकी थी, लोगों ने फोन कर करके, जो संगत रास्ते में थी वो वापस मुड़ के आगे, जो नहीं आए थे वो भी आए। और गुरुजी की ऐसी कृपा बरसी कि उस दिन पहली पहली बार जो है ना गुरुजी ने, क्योंकि एक ही एक सुना करते थे गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते हैं संगत को, तो वो एक कड़ी जो थी गुरुजी की कृपा, जो एक कड़ी थी वो कड़ी भी उस दिन गुरुजी ने पूरी कर दी कि गुरुजी के साक्षात हाथ से जो है ना वो लड्डू प्रसाद मिला और वो ग्रहण किया। तो गुरुजी की कृपाएं अनंत है। ऐसी गुरुजी के यहाँ जाते हुए जब होता है कि किसी के पास कोई ऐसा, गुरुजी के पास मत्था टेकने के बाद में किसी के पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ जिसको सत्संग के रूप में सुना सके, उससे बढ़िया कृपा किसी की नहीं है, उससे बढ़िया पोजीशन किसी की नहीं है। यानी कि मुझे कैंसर हुआ, ना मुझे दर्द हुआ, ना मेरी चीर फाड़ हुई, ना मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, ना मेरा बैंक बैलेंस खत्म हुआ, ना मेरे घर वाले और रिश्तेदार पड़ोसी परेशान हुए। और मेरा कैंसर खत्म हो जाए तो क्या जरूरी है कि मैं उस प्रोसेस में जाने के लिए गुरुजी से अरदास करूं कि उस प्रोसेस में जाऊं जिससे मैं किसी को सत्संग सुना सकूं। वो मनोज अंकल जब रोज आके कुछ ना कुछ बताया करते थे, तो एक दिन उसने मेरे को बताया थर्सडे के दिन कि संडे को भाई साहब जब हम यहाँ से एक पॉइंट से अलग अलग हुए थे, तो जो इसमें कुतुब मीनार का मेट्रो स्टेशन से जो लेफ्ट को रास्ता जा रहा है बड़े मंदिर के लिए जाने के लिए, उस लाइट से पहले वो कह रहा है कि मेरी मोटरसाइकिल गिर पड़ी और मोटरसाइकिल घूमते रही और उसके साथ मैं भी घूमता रहा करीब 20 मिनट। और कह रहा है मेरे आलती पालती लगी, मेरे पांव दोनों जुड़ गए और ऐसा लगा किसी ने मुझे उठाकर फुटपाथ पे बैठा दिया। तो उसने उसको दिखाया कि उस एक्सीडेंट में उसकी क्या कितनी परेशानी हुई। तो उसके राइट हैंड में एक हल्की सी खरोंच थी जिसका खुरंड जम के निकल चुका था और हल्का सा निशान था जो उसने मुझे दिखाया। और फिर पल्सर जो उसकी मोटरसाइकिल थी उसका पीक हिस्सा था। तो मैंने जितना भयंकर उसने वो बताया कि रात को 1 बजे के आसपास की बात, और एमजी रोड पे और इस तरह की 20 मिनट वो घूमती रही उसकी मोटरसाइकिल। और मेरे को दिमाग में चल रहा था, उस दिन रात को हल्की हल्की बारिश हो रही थी जब हम एम्पायर स्टेट से जो है मत्था टेक के रात को सेवा करके निकले। तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि रोज आके कोई ना कोई सत्संग सुनाता है, और ये इसको कैसे हर उसमें एक्सीडेंट से गुरुजी बचाते हैं, कैसे गुरुजी इसको बचा के ले जाते हैं, इस तरह से कैसे किया हुआ ये गुरुजी ने। तो मेरे से कोई पूछे तो मेरे पास तो ऐसा कोई सत्संग ही नहीं है, कोई ऐसी बयान ही नहीं है कि मैं किसी को सुना सकूं। मैं भी गुरुजी के पास आ रहा हूँ। तो मैं उस दिन जा रहा था, तो एक लाइट का टी पॉइंट है जो रावतुला राव का ये बसंत गांव पे ये टी पॉइंट पड़ता है। उससे पहले मेरा स्कूटर जो है स्किड हो गया। स्कूटर तो 4-5 फीट पे ही रुक गया बंद होके, और मैं 18-19 फीट कमर के बल उस लाइट की तरफ रगड़ा हूं रोड पे। जहां मैं रुकता हूं वहां एक सरदार जी खड़े और पीछे हाथ बांध के कमर पे और मेरे ऊपर झुक के कह रहे गिर गए, कह रहे थोड़ी देर पहले मैं भी गिरा हूं। तो सरदार जी खड़े और 3 मोटरसाइकिल उनके साथ खड़ी है। तो मैंने उनको
कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने कि ये सहारा देने के बजाय जो है ना पीछे हाथ बांध के वो कर रहे हैं, तो मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। मैं चुपचाप वहां से उठा, स्कूटर पे आया, स्कूटर खड़ा किया, 20-25 किक मारी होंगी क्योंकि राइट साइड को गिरा हुआ था, ओवर हो गया था। स्टार्ट हुआ तो उसकी हेडलाइट का बल्ब फ्यूज हो गया था। तो मैंने जैसे ही चलने लगा तो मेरे पीछे से ढबढब की आवाज आई। तो मैंने रोक के स्कूटर पीछे मुड़कर देखा तो एक 2 व्हीलर, एक 3 व्हीलर, एक मोटर वो मारुति 800, तीनों उसी पॉइंट पे टकरा के जहां से मैं स्किड हुआ था। तो मैंने स्कूटर रोक के खड़ा करके उनके पास गया। मैंने कहा मौसम खराब है, वक्त खराब है, थोड़ी देर पहले मैं भी गिरा हूँ और आपकी कोई बड़ी कोई बात नहीं है, और जो है किसी की गलती नहीं है। उनको छूट छुड़ाव करके उनको वहां से हटा दिया। उनको हटा के मैं घर पहुंचता हूँ। घर पहुंच के मैंने जैसे ही आंटी ने दरवाजा खोला, आंटी का दरवाजा खोलते ही मैंने जो है ना बोला कि बड़ी फोटो बनवाई नहीं और माला चढ़ने का दिन आ गया। तो आंटी एकदम कह रहे कि क्या रात को, आधी रात को आके अनाप शराब बोल रहे हो। तो मैंने उनको घूम के कमर दिखाई तो पूरी कमर काली थी रोड की रगड़ से। तो जैसे ही देखा, कहने की क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ। कहने की कहाँ लगी। मैंने कि ये नहीं, मैं तो अब घर आके कपड़े निकाल के देखूं कहाँ लगी है। कपड़े निकाले मैंने, ना बनियान निकाली, कपड़े कमीज निकाली, ना मेरी कमर में, ना मेरी बनियान में, ना मेरी कमीज में एक भी आलपिन की नोक के बराबर भी सुराग नहीं था। और मैंने महसूस किया कि उस रोड और मेरे बीच में कोई चीज थी जिसके ऊपर मैं 18-19 फीट रगड़ा हूं। और सबसे बड़ी क्या थी कि मेरे बिना लेस के शूज, जिनको मैं बिना हाथ लगा के पहन सकता था, उतार सकता था, वो भी इंटैक्ट थे। जेब में सरकारी जो है वो थी, एक डायरी हुआ करती उसकी फोन की, वो डायरी भी इंटैक्ट थी, पेन भी था, जेब के मोबाइल भी ठीक था, हेलमेट भी सब कुछ था। सब कुछ भी नहीं गिरा उस रगड़ाई में, उस गिरने में कुछ नहीं गिरा और सब कुछ इंटैक्ट था। पाँव उस पे रोड पे इतना पानी नहीं था कि जो मेरे शूज भी उसमें डूब जाएं। और मैं 1800, तो मैंने महसूस किया कि मेरे और रोड के बीच में कोई चीज थी जिसके ऊपर मैं इतनी दूर तक स्किड हुआ हूं। तो वही रास्ता मेरा ऑफिस जाने का था। मैंने वहां स्कूटर रोके, स्पेशली देखा, ना वहां कोई तेल गिरा हुआ था, ना वहां कुछ नहीं था। तो मैंने महसूस किया कि उसको मैं कहता था कि गुरुजी उसको कैसे बचाते हैं। तो मैंने वो कृपा, वो ब्लेसिंग्स गुरुजी की, जो गुरुजी किसी बड़े काम के लिए, किसी और संगत के लिए या मेरे लिए रख छोड़ा था, वो मैंने उस सवाल को कि उसको कैसे बचाते हैं, उस सवाल में जाया करा दिया। तो ये संगत से वो है कि गुरुजी से कोई, क्योंकि गुरुजी को जांचने में वो तो पूरे ही है, संपूर्ण है, लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। और मैंने वो नालायकी की है, इसलिए मैं संगत से कहते हैं कि ऐसा ना करो कि वो ब्लेसिंग्स को जो गुरुजी किसी और बड़े काम के लिए रख छोड़ा है, हम ऐसे सिली क्वेश्चन करके, ऐसी अपनी अरदास करके उनसे जो है ना वो जाया करवा देते। कि मुझे वो प्रैक्टिकल करके गुरुजी को दिखाना पड़ा कि कैसे ये जो है कैसे गुरुजी उसको बचाते हैं। ये सत्संग बहुत टाइम सुनाया। अब ये लॉकडाउन के कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक इंसान खड़ा हो और 3 मोटरसाइकिल हो उसके साथ। 3 मोटरसाइकिल का मतलब है कि वो जो मनोज अंकल की गुरुजी के यहाँ आने से पहले 3 मोटरसाइकिल स्वाहा हुई थी, खत्म हुई थी। वो 3 मोटरसाइकिल थी और वो साक्षात गुरुजी थे, सरदार जी के रूप में, क्योंकि उनका जो स्टाइल था, उनका जो तरीका था बोलने का और खड़े होने का जो तरीका था, वो वही था जो उस समय था। और ये गुरुजी की मेहर है कि साक्षात गुरुजी ने आके वो चीज की। ऐसी बड़े मंदिर में जब पहली बार ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जो सदा अंकल, मासूम अंकल की जो है वो सीडी जब पहली बार वहां हुई, बटने लगी थी, तो मैं वहां बड़े मंदिर में सेवा मत है, सारे लोग उस सीडी को लेने के लिए भागे थे। लेकिन क्योंकि मेरा अपना वो असूल था कि मैं सेवा को छोड़ के जाने का मेरा मन नहीं करता था, ना मैं चाहता था, ना मैं कभी सोचता था। तो मैं वहीं खड़ा हुआ, क्योंकि ये जब जो मिलना ना मिलना सब गुरुजी के हाथ है, तो मैंने क्या करना है। तो मैं वहीं खड़ा हुआ था। तो मैंने देखा कि एक छोटी सी 5 साल की करीब आंटी थी, और वो आंटी जो है वो वहां से बड़े हॉल से पीछे से आ रही हैं, और मैं आई और उनके हाथ में एक सीडी, और उस सीडी लाके उन्होंने मेरे को दी और वापस चले गए। जो सेवादार, जो संगत सेवादार अंदर गए थे सीडी की, उस मारामारी में बहुतों के हाथ नहीं लगी सीडी। तो वो सीडी उस बच्ची के हाथ में, इतनी छोटी उम्र के बच्चे,
और वो आके निकल के मेरे को दे के गई है। तो ये गुरुजी की वो है कि कहने को हो सकता है कि मैं उस बाय फेस उस गुड़िया को मैं जानता था, लेकिन उस दिन वो 5 साल की बच्ची को किसने वो सीडी दी कि वो सीडी जो है ना देख के मेरे को दे के गई है, साक्षात दे के गई है। तो मुझे लगा कि गुरुजी उसके रूप में आके साक्षात जो है ना वो गुरुजी वो सीडी दे के गए हैं, उनको पता है। और ये वो प्रूवन है कि वो आपको यहाँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मांगो मत मानो, क्योंकि मांगने से हम उनकी कृपा को छोटा करते हैं। तो इसलिए गुरुजी इसलिए कहते हैं कि मांगो मत, सिर्फ मान लो। तो डे 1 से लेकर आज तक ऐसा कोई क्षण नहीं आया कि मन में सोचना पड़े, क्योंकि हर मेरी वो जरूरत जो मेरी जिंदगी में आई है वो मेरे सोचने से पहले पूरा उसका इंतजाम होता है और पूरा सब कुछ होता है। और पिछले 2 साल, मतलब 2 अगस्त 2019 से जिंदगी में गुरुजी की प्रायोरिटी है, सबसे पहले है जिंदगी बख्शते हैं, वो मेरे को बख्शी हुई है ट्वाइस। दूसरा, गुरुजी बोलते हैं कि आपको जो है ना हेल्थ, और तीसरा जो दुनियावी चीजें। तो जिंदगी मेरे को बख्शी ये 2 बार साक्षात है, और 2 बार गुरुजी के आने के यहाँ साक्षात दर्शन करने के बाद है, और 1 बार गुरुजी के यहाँ जो मैं पहले बताया कि बस के नीचे जो मैं नीचे चला गया था और वहां से निकला हूं मैं। और हेल्थ का जो है ऐसी मेरे साथ दिक्कत शुरू हुई थी, लीवर मेरा इन्फेक्ट होता था, मेरे सीबीडी में जो है, मेरे गॉल ब्लैडर में जो है ना वो स्टोन बनने शुरू हो गए थे। तो मेरे को जो है ना लीवर की दवाई शुरू हो गई थी। 13 बार मेरा जो है ना वो जो ईआरसीपी होता है, एंडोस्कोपी जो होता है, 13 बार मेरी हुई। 13वीं बार मेरे एंडोस्कोपी हो रही थी, मैं वो मेरे को प्रोसेस बताते थे जी आपको बेहोश करने से पहले कि जी आपका ये प्रोसेस करेंगे, आपको बेहोश कर रहे हैं। तो मैंने उनको बताया जी आज 13वीं हो रही है, मुझे सब कुछ पता है। तो जो सीनियर डॉक्टर था जिसने ईआरसीपी करनी थी, मेरी एंडोस्कोपी करनी थी, वो कहना जी इसको गिनने की जरूरत नहीं है, ये 50 बार भी हो सकती है, 100 बार भी हो सकती है, जब भी आपको दिक्कत होगी तब ये आपको करानी होगी। तो हर 2-2.5 महीने बाद जो है ना मैं हॉस्पिटलाइज होता था, और मैं वो अंदर की वो जो है ना वो डाल के वो, और वो उसको कैमरा डाल के और सफाई किया करते थे उसको, और मैं वो जो है डॉक्टर वो करता था, और 20-25 हजार का जो है वो चलता ही था। दूसरा उसके साथ में मेरे को वो इंसुलिन लगने शुरू हो गए थे हॉस्पिटल में। 1 महीने लगाने के बाद मैंने डॉक्टर को बोल दिया था, मैंने कि डॉक्टर ये सजा नहीं ले सकता, मैं इंसुलिन के इंजेक्शन में अपने आप को नहीं लगा सकता, मैं मरना ठीक है लेकिन मैं ये नहीं लगा पाऊँ। तो डॉक्टर ने मेरे को गोली शुरू कर दी, और एक स्टेज ऐसी आई कि उसको डबल कर दिया। पहले 24 घंटे में एक लिया करता था उसने, फिर डबल कर दी, मतलब मेरी लीवर की वो शुगर की वो बढ़ने लगी। तीसरा, हार्ट की जो प्रॉब्लम थी वो हार्ट की दवाई भी लग गई। तो मेरे अंदर ये था, मैंने कि डॉक्टर ये कहते थे ये सारी जिंदगी आपके साथ चलेगी, लेकिन गुरुजी ने ऐसी कृपा की 2 अगस्त 2019 से आज तक ना कोई बीमारी, ना कोई दवाई, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई डॉक्टर। 18 किलो वजन मेरा कम हुआ था, एक नॉर्मल खान पान, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, गुरुजी की संगत है, उन्होंने उनके पास भेजा, वहां खान पान का ऐसा एक प्रोसेस शुरू हुआ जिसके करने से बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के नॉर्मल उसमें जो है ना जिंदगी से वो बीमारियों की जो है ना वो सारी सब कुछ खत्म हो गया। तो जिंदगी बख्शी, हेल्थ बख्शी। और इस कोरोना पीरियड में भी पिछले साल में फर्स्ट वेव में करीब जो है जिन लोगों के साथ मैं रहा, और 10 लोगों को कोरोना हुआ और उनके साथ में रहा, जिनके साथ मेरा वास्ता पड़ता रहा, और मुझे शाम अगले दिन पता लगता था कि जी वो कोरोना का उसका पॉजिटिव आ गया, लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि उस पूरे फेज से भी निकल गया, और ये फेज जो चल रहा है इस फेज से भी जो गुरुजी निकाल रहे हैं, और बिना किसी दवाई गोली के वो सारी बीमारी जिसके लिए डॉक्टर बोलते थे कि सारी जिंदगी आपको झेलना पड़ेगा, ये सब कुछ है, सब कुछ खत्म कर चुके हैं। तीसरा, जो वेल्थ और दुनियावी चीजें हैं वो सारी चीजें भी गुरुजी की कृपा है, जो गुरुजी की जो प्रायोरिटी है वो तीनों चीज गुरुजी जिंदगी वो कर चुके हैं। और ये जो गुरुजी का है, मैं आपको एक सत्संग बहुत है, मैं एक आंटी का सत्संग में बताता हूँ। जैसे मैं सत्संग में जाया करता था, तो घर से जब मैं जाता था तो आंटी को मैं टोक दिया करता था कि ऐसे से मैं सत्संग में जा रहा हूँ, आपने चलना है। तो एक दिन मैं सत्संग जा रहा था घर से, तो मैंने आंटी को बोला कि आंटी आप सत्संग में चलना है। तो आंटी बोली कि जैसे आप 5 दिन मंदिर जाते हो
और 2 दिन सत्संग में जाते हो, मैं भी आपके साथ जाने लगूं तो घर का काम कौन करेगा? ये बड़ा जेन्युइन सवाल था। तो मैं हंस के बोला मैंने कि हम तो जो है ना बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते हैं, जो भूखे प्यासे मर गए, खप गए, लेकिन उस बैलगाड़ी के नीचे से नहीं निकल रहे, इस वहम में कि ये बैलगाड़ी मेरे चलने से चल रही है। एक प्रसंग है कि एक बैलगाड़ी खड़ी थी, तो उसकी छाया में एक कुत्ता लेटा हुआ था। तो कुत्ता जैसे ही खड़ा हुआ और उसने एक कदम बढ़ाया तो ऐसी बैलगाड़ी चली। तो उस कुत्ता का को ये वहम हो गया कि ये बैलगाड़ी मेरे चलने से चल रही है। अब वो भूखा प्यासा उसके बैलगाड़ी के नीचे से निकले कि मैं इस बैलगाड़ी से नीचे से निकला और ये बैलगाड़ी रुक जाएगी। तो ये मैं कह के आंटी को मैं वहां अपने सत्संग में चला गया। तो आंटी प्राइवेट स्कूल में जाया करती थी, तो 7:30 बजे का उनका स्कूल था और मैं घर से 8:30 बजे अपने ऑफिस के लिए निकलता था। तो वो उस दिन दूसरे तीसरे दिन ही स्कूल वो पहुंचे और मेरे को फोन करते, मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, मेरे को फोन किया उन्होंने कि मैं स्कूल आ गई हूँ लेकिन घर कैसे आऊंगी मुझे नहीं पता, आप मुझे आके ले लो। मैं उनके स्कूल गया। ये गुरुजी की कृपा रही, उस हालात में मेंटल स्टेट में उनको मेरा फोन नंबर याद रहा और उन्होंने किसी का फोन नंबर लेके इतना संदेश मेरे को दे दिया कि मैं स्कूल आ गई हूँ लेकिन घर कैसे आऊंगी, आके मुझे ले जाओ। मैं उनके स्कूल गया, स्कूल जाकर उनको लिया मैं और लेके मैं सीधा जो है अपनी सरकारी डिस्पेंसरी में गया। डॉक्टर को मैंने दिखाया, डॉक्टर को जो दिखाया तो डॉक्टर ने देख के और एग्जामिन करके और पूछ के जो बातचीत करी, उन्होंने दवाइयां लिख दी 5-7। लेकिन उनको जब बताया गया कि ये 3 महीने से करीब जो है ना वो सफदरजंग हॉस्पिटल से माइग्रेन की दवाई ले रहे हैं, तो डॉक्टर ने बोला जी ये दवाई तो ले लो लेकिन स्टार्ट तब करना जब वो सफदरजंग के हॉस्पिटल से एक बार कंसल्ट कर लो। सेम डे हम सफदरजंग हॉस्पिटल गए, वहां डॉक्टर से मिले, डॉक्टर को अपनी समस्या बताई, डॉक्टर ने हमें कुछ नहीं बताया और सारी दवाइयां काट के और एक नींद की गोली उसमें छोड़ दी। हमें वापस चलता कर दिया, हम घर आए, अब बैठ के बात करें ना, तो उसने कोई समस्या का कुछ बताया और नींद की दवाई गोली थी तो हमने नींद की गोली नहीं ली। तो उस पीरियड में आंटी के साथ क्या हुआ कि आंटी पोछा कैसे लगता है, झाड़ू बर्तन कैसे होते हैं, सब्जी कैसे बनती है, आटा कैसे गूंथता है, सब कुछ भूल गए। मैं सब्जी लेके आता हूँ तो वो आंटी जो है ना वो कोई उसका हालचाल पूछने आता है, उसको ले जा कच्चा दे देती है कि ले जाके बना ले, मैं कैसे बनाऊंगी पता नहीं। तो मैं उनको बोलता था, मगर इतने साल की मतलब आप जो है गृहस्थी को वो कर रहे हो, बच्चों को पाल रहे हो, मेरे को पाल रहे हो, सब खाना पीना सारा घर का काम कर रहे हो। अब अचानक क्या हुआ कि वो सारा काम जो उनके जिम्मे था वो सारा काम वो उनके माइंड से गायब हो। तो अब हम इसमें आरएमएल हॉस्पिटल के न्यूरो के हेड के साथ अपॉइंटमेंट लिया। जब हम उस डॉक्टर के पास गए तो उस डॉक्टर ने हमें बताया कि एक ऐसी दवाई है जो 5 mg की गोली 10 दिन से ज्यादा किसी भी पेशेंट को नहीं दी जाती, और सफदरजंग वाले ने जो है ना वो जो गोली है 10 mg की है और वो तीसरा महीना आपको खाते चल रहा है, ये उसका साइड इफेक्ट है जो मेमोरी लॉस है। उसने भी वो डाइटिशियन को दे के हर घंटे की डाइट बना के दे दी और नींद की दवाई और ये सब करके उसने दे दिया, लेकिन हमारा भरत नहीं हुआ। मैं अपने दोस्त था जो हिंदूराव हॉस्पिटल में था, मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ था, मैंने उससे जब अपनी बात शेयर की तो उसने मेरे को बताया कि बिलायती तेरे 4 बच्चे हैं, लेकिन आज से ये मान कि तेरे 5 बच्चे हैं और वो 4 बच्चे जो तुम्हारे पैदा हुए हैं वो सब अपना कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये जो 5वां बच्चा है इसका तेरे को सब कुछ करना होगा। और उस पीरियड में वो आंटी, वो ऐसा पीरियड था कि आंटी किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं रहती थी, ना मेरे पेरेंट्स के साथ में, ना अपने बच्चों के साथ में, ना अपने पेरेंट्स के साथ में, ना अपने भाई बंधु के साथ में। जहां मैं रहता था, जहां मैं मौजूद होता था, वहीं वो आंटी कंफर्टेबल होती थी। और पूरी मैरिज लाइफ में इतना कभी हम साथ नहीं रहे जितना उस पीरियड में हम साथ गए। तो उसने मेरे को बताया, एक मेरा दोस्त है एलआईसी में, उसकी वाइफ के साथ यही प्रॉब्लम है और उसकी मैरिज, टोटल मैरिज लाइफ, आज उसके बच्चे पढ़ लिख के शादीशुदा हैं, नौकरी पेशा हैं, और उनकी उसकी वाइफ को अभी भी वो प्रॉब्लम साल में कभी ना कभी हो जाती है। तो उसका परमानेंट डॉक्टर, जब मैंने उससे बात की तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा डॉक्टर है निर्माण विहार में, और वो अस्थाना अस्थाना करके, सुनीला अस्थाना करके वो डॉक्टर है, और हम उसके पास जाते हैं, एक बार उसको दिखा लो। तो हम उसके पास गए अपॉइंटमेंट लेके। तो वहां जब वो गए तो उसने मेमोरी माइंड मैपिंग की, तो उसने बताया जी 10 में से 8 है, ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, और हर 15 दिन बाद वो हमें बुलाता था, मतलब एक बार दिखाया और अगले 15 दिन का हम अपॉइंटमेंट लेके आते थे। तो उसने ये चीज बताई थी कि जी ये बीमारी जो है जल्दी नहीं जाती और इसकी दवाई 2-3 साल चलेगी,
और कॉन्टिन्यूस चलेगी, और एक दिन की भी, एक टाइम की भी एक कैप्सूल या गोली आपको मिस नहीं करनी है, और आना नहीं छोड़ना है। तो हर 15 दिन बाद हम जाना हमने शुरू कर दिया। 15 दिन बाद जाना शुरू किया, तो एक दिन वो जो दवाइयां लिखता था, वो दवाइयां मैं अपने डिस्पेंसरी से इंडेंट कराया करता था। तो इंडेंट की हुई दवाइयां जो है वो 2 दिन बाद मिला करती थी। तो एक दिन शनिवार का दिन था, मैं इंडेंट कराने जैसे दवाई के लिए पर्चा लिया आंटी से, तो आंटी ने कुछ बोला मेरे से कि ये दवाइयां 2 दिन बाद मिलेंगी और मेरे पास 2 कैप्सूल कम है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, कि जब ये 2-3 साल दवाई चलनी है तो मैं उसमें जा रहा हूँ डिस्पेंसरी में, तो मैं थोड़ा आगे जाके वहीं मार्केट से ये दवाइयां भी ले आऊंगा तो पड़ी रहेंगी। तो मैं वहां 7:45 डिस्पेंसरी गया, और 8:15 वहां से फ्री हो गया इंडेंट करा के। मैं वो पर्चा लेके मैं उसमें सदर है दिल्ली कैंट का, मैं सदर में जा रहा हूँ। आसपास में कोई दुकान खुली नहीं मिल रही, कोई मेडिकल स्टोर खुला नहीं मिल रहा। वो अंडा दूध ब्रेड इस तरह की वो दुकानें तो खुली मिल रही हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर खुला नहीं मिल रहा। अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि इस 2 कैप्सूल के चक्कर में मेरे को एक और चक्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जहां मैं रहता था, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास मेरी सरकारी कॉलोनी थी, वहां आसपास मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी ऐसी मेडिकल स्टोर की। तो मेरे को या तो आरकेपुरम जाना पड़ता था, या महिपालपुर, या दिल्ली कैंट, या पालम। तो एक लगभग इक्वल डिस्टेंस था। तो मेरे को दिमाग में चल रहा है कि इन 2 कैप्सूल के चक्कर में एक और चक्कर लगाना पड़ेगा। तो बिल्कुल जहां दुकानें लगभग बंद हो जाती है, पूरी मार्केट बंद एंड हो जाती है, मैंने लेफ्ट में देखा एक मेडिकल स्टोर खुला हुआ है, और उसके बड़े ऊंचे शटर है, दोनों शटर खुले हुए हैं। तो मैंने सर्विस लेन में स्कूटर लगाया, और 5 कदम चल के और मैं उस पे ऊपर चढ़ा, तो जो उस पे एक काउंटर पे जो एक बुजुर्ग थे, वो ऊँग रहे थे कुछ थोड़ा सा, और एक लड़का जो है लेफ्ट साइड में अंदर झाड़ फूंक कर रहा था, वो झाड़ रहा था, कपड़े से झाड़ रहा था। तो मैंने काउंटर वाले जो वो थे उनको, मैंने वो बुजुर्ग को वो दिए, पर्चा दिया, और पर्ची को बताया जी ये कैप्सूल चाहिए। तो उन्होंने उस लड़के को बुला के वो पर्चा दे के बताया कि ये कैप्सूल देना है। तो वो लड़का जहां मेरे को दिखाई दिया था, वहां से अलावा दूसरी जगह उसने ढूंढा, फिर वापस वहीं गया, और वहां से एक गत्ते का डिब्बा निकाला, और खोलने से पहले मेरे से बोला जी कितनी चाहिए। तो मेरे को लगा कि सुबह सुबह का टाइम में पहले ही ग्राहक मैं हूँ, और मैं इसको कहूंगा 2 कैप्सूल, तो ये कहेगा सारे दिन गाली देगा। तो मैंने कहा जब इतने टाइम दवाई चलनी है, तो मैंने बोला कि मैंने एक स्ट्रिप दे दो भाई, 10 गोली का पत्ता दे दो। तो उसने वो खोला, तो उसके अंदर वही एक ही पत्ता था, उसने पत्ता वो मेरे को दिया, और अपनी वो डायरी जो होती है उसमें वो लिख लिया, जैसे ही लिखते हैं जो खवाई खत्म हो जाते हैं दवाई उसको लिखते हैं डिमांड करने के लिए, वो लिख लिया उसने। और मेरे को 32 रुपए उसने काटे, और वो दवाई मेरे को एक व्हाइट वाले कागज के उसमें दे दिया, लिफाफे में। तो मैंने वो लिया, और लेके मैं स्कूटर पे जैसे पहुंचता हूँ, 5 कदम चल उतर के स्कूटर पे पहुंचा, हेलमेट लगाया, और हेलमेट लगा के जैसे मैं इग्निशन में चाबी दे रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए, तो मेरी नजर उस मेडिकल स्टोर पे गई। तो मैंने देखा कि जिस मेडिकल स्टोर से मैं दवाई लेके उतरा हूं, उसके दोनों शटर बंद है और प्रॉपरली लॉक है, और इतने ऊंचे शटर और लॉक हैं, और ऐसे पलटे हुए हैं लोग जैसे रात को लोग ये अक्सर दुकानदार पलट के जाते हैं। तो मेरे सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा ऐसे कैसे संभव है कि ये 2 लोग बिना आवाज के मेरे 5 कदम चलने और हेलमेट लगाने में इसको बिना आवाज बंद भी कर दें और इसको लॉक कर दें। अब जिस मेडिकल स्टोर से मैं दवाई लेके आया था वो मेडिकल स्टोर बंद, दाएं की दुकान बंद, बाएं की दुकान बंद, और मेरे वही पूरे रोंगटे खड़े। और उसी स्टेट में मैं घर पे पहुंचा, और घर पे पहुंचते ही जैसे आंटी ने दरवाजा खोला तो मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा आज गुरुजी ने बंद मेडिकल स्टोर से दवाइयां दिलाई हैं। आंटी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो दवाई जैसे ही आंटी की दवाइयों में जुड़ी, आंटी ने दूसरे तीसरे दिन मेरे को बोलना शुरू कर दिया कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर हमें लूट रहा है। जब हम अपनी टर्न पे, हम 15 दिन बाद जो हमने वो अपॉइंटमेंट लिया होता, जब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के सामने जैसे ही हम बैठते हैं, डॉक्टर ने मेरे से सवाल किया कि जी मरीज के क्या हाल है। तो मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा जी आपका मरीज कह रहा है कि वो तो ठीक है और आप हमें लूट रहे हो। तो डॉक्टर को जैसे करंट सा लगा, वो एकदम संभल के बैठ गया कुर्सी पे, कह रहा नहीं 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 नहीं, ये दवाई से लग रहा होगा आपको, ये बीमारी इतनी जल्दी नहीं जाती, और इस चक्कर में आप जो है ना दवाई लेना मत छोड़ना और आना मत छोड़ना। उसने फिर माइंड मैपिंग की, उसने बोला कि जी बीमारी कहीं नहीं गई, बीमारी वहीं की वहीं है, और आप इस चक्कर में आप आना मत छोड़ना। हमने 15 दिन का फिर अगला अपॉइंटमेंट फिक्स किया, और वहां से आगे, वहां से अगले 15 दिन बाद जब हम गए तो उसने माइंड मैपिंग की, और वो 0 आ गया। अब 0 आ गया तो डॉक्टर बड़ा उलझन में, डॉक्टर कहने लगा कि जी ऐसा हुआ नहीं है, इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है,
और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये बीमारी ये हो गई हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो एक काम करो आप, एक काम बिना दवाई के 15 दिन बाद आना। बिना दवाई के जो 15 दिन बाद गए तो वो फिर जीरो आ गया। फिर डॉक्टर ने हमें 2 महीने बाद बुलाया, 2 महीने बाद गए तो फिर वो जीरो आ गया। तो डॉक्टर ने फिर वो हमें एक हिदायत दी थी कि जी आप जो है ये बीमारी इतनी जल्दी नहीं जाती, और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। और एक भी सिम्टम आपको नजर आए तो इमीडिएटली लेके आना, लापरवाही मत बरतना। और सर्दियों में इसका अटैक और ज्यादा होता है, और आप जो है ना खास ख्याल रखना। 2008 की बात है, 2008 की सर्दियों से लेके और आज 2021-20 की सर्दियां जा चुकी हैं। आंटी ओरिजिनल है, जैसे पहले बोलती थी कि आपके साथ जाऊं तो घर का काम कौन करेगा, ऐसी आज भी बोलती हैं। लेकिन वो सारी चीजें, वो सारे घर के काम जिसको आंटी समझती थी कि मैंने करना है, वो सारा करके प्रैक्टिकल दिखाया कि कौन करता है काम। क्योंकि ना तो कोई भूखा सोया, ना किसी ने गंदे कपड़े पहने, ना कोई ऐसा कुछ भी ऐसा काम नहीं था जो आंटी करते थे वो ना हो। और जब ये पठानकोट में एक अंकल हैं, उनको जब ये सत्संग लिखने के लिए भेजा तो आंटी से वो पर्चा लिया, तो वो डेट जो थी वो शनिवार क्या था, 31 मई 2008, गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद का ये सत्संग है। 31 मई 2008 का सत्संग। गुरुजी ने पहले अपने जो वो था महासमाधि जो दिवस था, उसी पे ये नजारा था कि बंद मेडिकल स्टोर से वो दवाई गुरुजी ने दिलाई। और वो जो बीमारी जो डॉक्टरों के मुताबिक 2-3 साल में होती है, तो जो 10% जो जितने वक्त में वो बीमारी गुरुजी ने खत्म की है, वो जो डॉक्टर टाइम बताया करते थे, अगर उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो वो उसका 10% ही है जो गुरुजी ने हमें भुगतवाया, जिसके अंदर उस बीमारी से हमें पार लगा। ऐसी उसी दौरान जब आंटी का ये ऐसी मेंटल स्टेट चल रही थी, तो पहले जब जब भी दिल हुआ करता था, तभी हम जो है ना डुगरी चले जाया करते थे संगत, 1 गाड़ी 2 गाड़ी 4 गाड़ी गाड़ी में बैठ के, और वहां चले जाया करते। तो उस दौरान में जब वहां संगत साथ की जाने लगी, तो मेरे से बोला अंकल चलो, मैंने बोला कि आंटी की ऐसी पोजीशन है और वो मेरे बिना जाएंगी नहीं, और वो जाएगी तो ही मैं जा सकता हूँ। तो मैंने आंटी को बोला, कह रहा भाई आंटी से पूछ लो। मैंने आंटी को बोला कि ऐसे सारे लोग जा रहे हैं, और अगर वो मेरे को भी बोल रहे हैं तो मैं चला जाऊं। तो मैंने भी आप भी चलो। वो कहने लगे नहीं नहीं, मेरे को जो है वो थी पूर्णमासी का दिन था, और जो होली होती है जिसमें रंग का दिन, रंग वाला दिन होता है, हमें पता था होली हमने खेल ली नहीं। तो हम जो है ना गुरुजी वहां ना जाके हम डुगरी का प्रोग्राम बनाया। तो आंटी कह लेंगे नहीं नहीं, वो गांव है और गांव में बड़ी गंदी होली खेलते हैं, कोई नाली की उससे मिट्टी से खेलता है, कोई गोबर से खेलता है, और मैंने होली नहीं खेली, मुझे होली अच्छी नहीं लगती, मैंने होली नहीं खेली। तो मैंने बोलो हमने होली खेलनी होती है, हम यहीं रहते, हम होली खेलने थोड़ी जा रहे हैं, हम तो गुरुजी के जो है जन्म स्थान पे जो है ना मत्था टेकने जा रहे हैं, तो हमने होली थोड़ी खेलनी जाए। एट लास्ट आंटी ने यस कर दिया, हम आंटी के साथ गए। सुबह यहाँ से 4 बजे जाने का था, 5 बजे करीब हम यहाँ से निकले। यहाँ दिल्ली से हम निकलते हैं और डुगरी तक पहुंचते हैं। इस पूरे रास्ते में हमें कोई ना होली खेलता मिला और ना कोई रंग बिरंगा मिला। डुगरी के अंदर भी पूरे गांव में डुगरी के जन्म, जहां गुरुजी का जन्म हुआ था उस जगह भी हम होके आए, जहां गुरुजी के परिवार रहता है वहां भी हम होके आए। लेकिन वहां कहीं भी हमें कोई होली, ना किसी ने हमारे साथ होली खेली, ना कोई हमें होली खेलता मिला। क्योंकि आंटी ने जो बोला था, जो आंटी के मुंह से निकला, वो बिल्कुल अक्षरतः सत्य हुआ। और ये गुरुजी के बहुत है कि आपकी सोच में जो आता है गुरुजी उसको भी पकड़ते हैं। और आप सोचने से पहले भी 1000 बार सोच लो कि जो आप सोच रहे हो कहीं ऐसा ना हो कि उसको भुगतना बड़ा मुश्किल हो जाए। क्योंकि एक बार की बात है कि मनोज अंकल को गुरुजी ने आदेश दिया कि एक स्पेसिफिक टाइम तक डेली हमने मत्था टेकना है बड़े मंदिर। उसी दिन की बात है कि मेरे साथ में एक संगत जो है ना एम्पायर स्टेट गई थी, एक ऑफिस के लोग थे, वो एम्पायर स्टेट गए थे गुरुजी के साक्षात दर्शन करने। तो उन्होंने एक दिन मैं गया उनके रूम में, तो मेरे से बोला कि जी आप अभी भी जाते हो गुरुजी के यहाँ? तो मैंने बोला ये तो ऐसा कर्म है जैसे सांस का है, आप बेहोश हो, आप कोमा में हो, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, किसी भी हाल में, लेकिन सांस का कर्म चलता रहेगा, तो इसमें सोचने वाली बात थोड़ी है। तो उसने कहा कि आप डेली जाते हो? मैंने कि डेली तो नहीं जाते, पर गुरुजी का आदेश होगा तो डेली जाऊंगा। मैं ये बोल के एक कमरा छोड़ के अपने ऑफिस ब्रांच में रूम में गया, और मैं ठीक से बैठ नहीं पाया था, इतनी मनोज अंकल का फोन आ गया कि भाई साहब गुरुजी ने ऐसा ऐसा आदेश दिया है कि इतने टाइम तक डेली हमने दोनों ने मत्था टेकना है वहां।
तो मैं तभी अपने इंचार्ज को बोला, मैंने कि ऐसे ऐसे मेरे को आदेश आ गया और मैं जा रहा हूँ, और मैं अपने स्कूटर लेके बड़े मंदिर में चला गया। उधर से वो मनोज आ गया। डेली हमारा जाने का शुरू हो गया। तो फिर हमने क्या किया कि वो कभी वो मेरे पास आ जाता था, मैं हम एक साथ मोटरसाइकिल पे निकल जाते थे, वो या मेरे स्कूटर पे हम चले जाते थे, एक एक व्हीकल को हम छोड़ देते थे। तो एक दिन मैं उससे फोन पे मैंने बात की मनोज से, मैंने कि मनोज निकल रहा हूँ मैं ऑफिस से, बोल कहाँ मिलेगा? तो उसने कहा भाई साहब मेरे को थोड़ा काम है, एक काम करो आप पहुंचो, मैं मंदिर पहुंच जाऊंगा। और वो ऐसा टाइम हुआ कि जब भी मैं उसको फोन करूं वो कोई ना कोई बहाना करके, और उसने वो जाना, मेरे साथ जाना बंद कर दिया। जितना टाइम गुरुजी ने बोला था, ये गुरुजी की कृपा थी। अगर गुरुजी सारी जिंदगी भी ये बोलते कि सारी जिंदगी मत्था टेकना, तो वो सारी जिंदगी में मत्था टेकता। लेकिन उनको पता था कि उन्होंने, मेरे मुंह से निकला था कि गुरुजी का आदेश होगा तो डेली भी कहेंगे तो डेली मत्था टेकूंगा। तो गुरुजी ने वो इमीडिएटली, वो मिनट भर का टाइम नहीं था कि इमीडिएटली मेरे को वो आदेश आ गया और मैंने वो पूरा किया। लेकिन मनोज ने वो अपनी मर्जी से उसमें जो है एब्सेंट लगानी शुरू की, और वो इतनी एब्सेंट लगी है कि तब से लेकर आज तक वो मंदिर के अंदर नहीं जा पाया। तो एक उसको मैंने फोन किया, फोन करके एक बार मेरे ऑफिस में उसको मैंने बुलाया। मैंने कि भी सारी दुनिया में घूम ले, लेकिन यहाँ जब तक नहीं आएगा तब तक तेरा कल्याण नहीं होना। तो उसने एक ही चीज रो रो के बोली थी कि मैं किसको शिकायत करूं, गुरुजी को करूं या किसी को, किसको क्या शिकायत करूं, कि ये जो मैं भुगत रहा हूं ये मेरा खुद का मांगा हुआ है। जो मैं फेस कर रहा हूँ, जो मैं जिंदगी में भुगत रहा हूँ, जो मैं गुरुजी के पास अंदर मंदिर नहीं जा पा रहा हूँ, ये मेरा ही मांगा हुआ है। मैं अब किससे शिकायत करूं, किससे अरदास करूं? तो ऐसा भी हो जाता है कि उसने जितने एब्सेंट उस पीरियड में अपनी मर्जी से लगाई, गुरुजी के आदेश की अवहेलना की। गुरुजी ने आदेश उसको दिया था, मेरे लिए भी आदेश उसी को दिया था, उसके थ्रू मेरे को बताया था। मेरी हाजिरी तो पूरी लगी, लेकिन उसने जितनी हाजिरियों में एब्सेंट किए, आज तक वो कभी, वो गुरुजी के बाहर तक तो आ चुका है वो, लेकिन अंदर जाने का कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई, या अभी तक वो नहीं जा पाया। तो ये मेरी जो है सारी संगत से जो ये एक अरदास है कि गुरुजी को मानो, गुरुजी को मांगो मत। सत्संग बहुत है, इतने सत्संग हैं कि सवेरा भी हो जाएगा लेकिन सत्संग खत्म नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही मैं आप सब से जो है वो करता हूँ, और आज के लिए मैं आगे चाहता हूँ। जय गुरु जी। आगे का भी आदेश होगा तो आप सबके साथ बीच मिलके, और जो गुरु जी के सत्संग है, जो गुरु जी के एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। जय गुरु जी।